हूँ और चाहती हूँ कि तुम उदय को अमेरिका या लंदन भेज दो। वहाँ मेरी पहचान के कुछ लोग हैं जो उदय का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। जब तक मोनिका को लगेगा कि तुम उसके रास्ते में नहीं आ रही, वो तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो और मोनिका पर भी, मगर उसे भनक भी ना लगने देना। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर हो सके तो मुझे भी बचा लेना बेटा। मैं तुम लोगों के साथ जीना चाहती हूँ। डायरी में लिखी हुई बातें पढ़कर दुबे जी और उर्वशी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और भी कई बातें थीं जो मैना देवी ने मोनिका के बारे में लिखी थीं। ये सब वो सबूत थे, पर फिर भी ये नाकाफ़ी थे उसे सज़ा दिलाने के लिए। अब दुबे जी और उर्वशी ने सोचा कि सबसे पहले घर और ऑफिस का स्टाफ बदलना ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन उनका वफ़ादार है और कौन मोनिका का जासूस। तो उन्होंने हर कर्मचारी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उर्वशी को किसी तरह से उस जहर का भी पता चल गया जिसके ज़रिए वो लोगों को रास्ते से हटाती थी। इसी प्रकार उन्हें एक तांत्रिक का भी पता चला जिसके ज़रिए वो अपने दुश्मन पर मारण का प्रयोग करवाती थी। इसी वजह से वो जाल बुनकर अपने दुश्मन को ख़त्म करती थी, पर सबूत कभी नहीं मिलता। टोने टोटके से की गई हत्या का सबूत आखिर मिलता भी कैसे? उर्वशी ने अपने स्टाफ में अपने विश्वस्त लोगों को ही रखा, बाकी सबको कुछ न कुछ बहाना करके निकाल दिया। उसने उदय को पहले ही शिमला भेज दिया था और एक दिन चुपके से उसे शिमला से ही कनाडा भेज दिया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। इधर जब से मैना देवी उर्वशी से मिलकर आई थीं, उन्होंने मोनिका को दूसरे कामों में फंसा रखा था, जिस वजह से वो उर्वशी की गतिविधियों पर नज़र नहीं रख पा रही थी। उर्वशी भी सब काम इतनी सावधानी से कर रही थी कि मोनिका को उस पर कोई शक हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ दुबे जी ने एक सिद्धतांत्रिक ढूंढ निकाला था। वे उसके साथ मिलकर मोनिका से निजात पाने का रास्ता खोज रहे थे। वे अपने दोस्त और उसके परिवार को तो नहीं बचा सके, लेकिन अपने दोस्त की आखिरी निशानी की रक्षा वो ज़रूर करना चाहते थे। इसी दौरान तांत्रिक ने उनको बताया कि मोनिका अब मैना देवी के ऊपर मारण प्रयोग करने वाली है। उस तांत्रिक ने एक कपालिनी सिद्ध की हुई थी जिसके ज़रिए उसे ये जानकारी मिली थी। कुछ सिद्ध योगी होते हैं जिन्हें ईश्वर का वरदान होता है, जिससे उन्हें आने वाली बातें पहले ही पता चल जाती हैं। ये तांत्रिक बाबा भी इसी श्रेणी के उच्च साधक थे। उर्वशी ने किसी प्रकार से मैना देवी के घर में भी अपने कुछ विश्वस्त नौकर रखवा दिए थे। सो ये बात पता चलते ही उसने संदेश मैना देवी के पास भिजवा दिया, साथ ही एक सुरक्षा कवच भी उन तक पहुंचवा दिया। अब यदि कोई प्रयोग होगा भी तो उसका असर उन पर नहीं होगा। अब उर्वशी ने मोनिका को उसके किए की सज़ा देने का फैसला कर लिया था। कहते हैं ना कि जब शरीफ आदमी अपनी पर आता है तो बदमाश का हारना तय है। उर्वशी ने मोनिका को उसी के तरीके से मारने की सोची। जब मोनिका ने मारण प्रयोग करवाया तो खुद वो घर पर मैना देवी के पास ही रही, जिससे उस पर कोई शक न कर सके। जैसे ही मोनिका के तांत्रिक ने प्रयोग किया, वह असफल हो गया और जो शक्ति उसने मैना देवी की हत्या के लिए भेजी थी, वो पलटकर उसी के पास आ गई और उस तांत्रिक को ही खत्म कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मोनिका को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। 2 दिन बाद उसे तांत्रिक की मौत के बारे में पता चला। वो बुरी तरह तिलमिला कर रह गई। कौन कर सकता है ये? वो समझ नहीं पा रही थी। मैना देवी स्वस्थ थी और मोनिका का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। इसी वजह से उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। बस उसका गिरना था कि मैना देवी की जीत निश्चित हो गई। उन्होंने डॉक्टर को बुलवाकर उसे कुछ उल्टे सीधे इंजेक्शन लगवा दिए, जिससे मोनिका की तबीयत और बिगड़ने लगी। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। हर समय मैना देवी उसके पास मौजूद रहती थी, जिस वजह से वो अपनी साजिशों को अंजाम भी नहीं दे पा रही थी।
उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इस सब के पीछे उर्वशी और मैना देवी का हाथ है। उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ रही थी। जितना इलाज हो रहा था, हालात उतने ही बिगड़ रहे थे। अब स्थिति ये थी कि वो बोल भी मुश्किल से पाती थी। लगभग 6 महीने तक उसका इलाज चलता रहा। आखिर में वो अधरंग से की मरीज़ हो गई। वो सिर्फ बिस्तर पर पड़ी पड़ी सब देख सकती थी। एक जिंदा लाश सी बस जिंदगी के दिन काट रही थी। उर्वशी ने बिजनेस के साथ पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली थी। वो मैना देवी के साथ ही रहने लगी थी। समीर और बच्चों को इटली भेज दिया गया था। मंजीत ने दिल्ली आकर अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया था। अब सब खुश थे।